H2 support हो गया राइट। अच्छा SO2 इसमें लिखना दादो हाथ के दो आगे मिल गया ठीक है। इसमें आगे ऐड करना ऐड करना कलरलेस एसिडिक गैस वही लगे SO2 को लिखा था मैंने कलरलेस एसिडिक गैस SO2 के बारे में कलरलेस एसिडिक गैस तो कलरलेस एसिडिक गैस H2 के अंदर कलरलेस एसिडिक गैस with burning sulfur smell, colorless acidic gas with burning sulfur smell, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना similar to burning tires, ब्रैकेट में लिखना similar to burning tires। टायर में तुमको लगता रबर होता है, रबर जलने से होता होगा राइट। रबर जलने से कुछ नहीं होता। रबर मालूम है किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन। रबर में एक पॉलीमर होता है, उसके मोनोमर में सिर्फ 5 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड्स, तो 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन बस, ठीक है। और जब हाइड्रोकार्बन जलता है तो बनता है CO2 प्लस H2, तो स्मेल तो आनी नहीं, करेक्ट। बट क्या है, अगर लोगों ने पता हो नेचुरल रबर जो होता है, जो टीके साहब से मिलता है, वो सर्दियों में खुड़क जाता है, मतलब ब्रिटल हो जाता है, गर्मी में पिघल जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाइड्रोकार्बन है कितना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होगा राइट। तो सल्फर के साथ उसे हीट करके बनाया जाता है कड़क वल्केनाइज्ड रबर। नाम सुना होगा किसी ने कम से कम, ठीक है ना। हाँ सही बात है, अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने को मिलती हो, कभी कभार छोटे मोटे फैक्ट आ जाते हैं, विलियम गुडियर इन्वेंटेड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट बुलशिट। तो वल्केनाइज्ड रबर बेसिकली क्या होता है, रबर के साथ सल्फर को हीट कर दिया। अब ये टायर जो होता है ये क्या है, मतलब इसको एक तो इतने हैवी पार्टिकल्स, इतने हैवी ऑब्जेक्ट्स को चलाना भी है और ब्रेक मार कर घिसना भी है। अगर नेचुरल रबर होता तो तुम्हारे बैटरी टायर फट जाता, सिंपल सी बात है, बैटरी तो पहले फट जाता होता है गाड़ी के वेट से। अब उसमें इतना सल्फर डाला जाता है कि क्रॉस लिंक अच्छा होता है, मतलब सल्फर के ऐसे सॉरी रबर के ऐसे क्या होता है वो, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे उसके होते हैं ना अमाइलोज, इनको बीच में डाइसल्फाइड लिंक से ज्वाइन किया जाता है, जैसे प्रोटीन ज्वाइन होता है डाइसल्फाइड लिंक से बाय हीटिंग विद सल्फर। अब ये इससे इतने कड़क हो जाते हैं कि मतलब वो रबर का जो पार्ट है उसे किसी को मारा भी जाए सर खुल जाएगा, रबर नहीं खुलेगा, इस टाइप से। अब
जब भी ये रबर जलाया जाता है तो C+O2 CO2, H2 + O2 H2O, और जो सल्फर है S+O2 SO2, उस सल्फर के जलने की स्मेल आती है, उसे हम बोलते हैं बर्निंग सल्फर स्मेल। जो टायर जलता है जो स्मेल आती है उसे हम बोलते हैं बर्निंग सल्फर। ठीक है, एसिडिक गैस है, कलरलेस है, पर पहचान क्या है इसकी? बर्निंग सल्फर स्मेल। ठीक है, आगे लिखना हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, highly soluble in water, and one of the primary causes of acid rain, one of the primary causes of acid rain। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? ओके, अब लिख लो ग्रुप 17 कंपाउंड्स, ग्रुप 17 कंपाउंड, बस ये इतने इधर से। ग्रुप 17 कंपाउंड, ठीक है, लिखो इसमें हैलोजेंस आर सो नेम्ड, हैलोजेंस आर सो नेम्ड because of halogens are so named because of the highly ionic salts, halogens are so named because of the highly ionic salts made by these elements, highly ionic salts made by these elements। clear है?
इसका टाइम वेस्ट होता है। समझते हैं पेन और कुछ ऑनलाइन क्लास समझते हो पेन और कुछ लेकिन हो सकता है जहाँ दिमाग में वो टेक्नोलॉजी है ना तुम्हारे सामने मोबाइल निकाल के ट्राइपॉड पे लात मारो भाई बाढ़ में कोई ऑनलाइन क्लास नहीं होगी पुरानी लास्ट की रिकॉर्डिंग से डाल दूंगा सही से इसको देखो देखो नहीं रिस्की है फिर तो हो गया पूरी क्लास पे खाली है यहाँ पे रिकॉर्डिंग देख लेंगे बेस्ट चलो ही करने वाले नहीं सर नहीं जो होता है ना कि मतलब ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड लगी हुई थी तो कल पढ़ लेंगे कल के 14 में तक चैप्टर हुए वो समझ में आ जाएगी बात क्या आपने रिकॉर्डिंग का खुद तो देख पाते हैं तुम क्या देख रहे ओके लिखो रिएक्शन फ्लो चार्ट ओके तीन मेजर प्रोसेस है HCl को Cl2 में कन्वर्ट करने की अच्छा एक बात हो नाम क्या होता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जब तक एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनेगा तब तक वो एसिड नहीं ध्यान रख क्लियर है अरे यार ना एक बार बता तू बाहर करके आंसर उठ जाता बाहर खड़ा होके ऐसे देखा तो वेट कर रहा हमें क्या पता हमें बस हिंट है जूनियर सुनो इसका नाम इम्पोर्टेंट है इसके नाम से पूछा जाता है डेकन्स प्रोसेस ठीक है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है HCl जो Cl2 का ये बीच वाला इम्पोर्टेंट है ऊपर इस वाला तो होते हैं तो बड़ी बात नहीं HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड इसके एक्वस सॉल्यूशन क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ध्यान रखना एक चीज ठीक है अब Cl2 जो है ग्रीनिश येलो गैस
ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और परमानेंट ब्लीच। ठीक है, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। ठीक है, परमानेंट ब्लीच है किस कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। ठीक है, अब रीजन क्या है? जब Cl2 में वाटर डालते ये बनता है HCl प्लस HClO, HOCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ये अपने आप टूट जाता है टू बिकम व्हाट? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है? इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। SO2 का क्या था? रिडक्शन था, तो उसका ब्लीचिंग एक्शन क्या था? टेम्पररी था। Cl2 खुद से नहीं कर रहा, Cl2 जो है वो खुद से नहीं कर रहा है, वो कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से। और वो जो करेगा वो क्या होगा? परमानेंट। ध्यान रखना। क्लियर है? अब HCl की और भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली जो है, एक तो है K2Cr2O7 डाल दो NH+, ठीक है, CrO2Cl2, रेड वेपर्स, क्रोमिल क्लोराइड। रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। अर्नब, अर्पित, तुम्हारे जूनियर जब लैब में जाएंगे तो बता दो, ठीक है? बोला तुम लोग में तुम्हारा 12th का प्रैक्टिकल चल रहा है, उसको वो भी 11th के लैब में है, ठीक है? ऐसा जरूर कर देना, इसमें काम बन जाएगा, ठीक है? एक्सपीरियंस से बोलो, ठीक है? और हाँ, नालायको टेस्ट ट्यूब पकड़ना, ठीक है? हाथ नहीं, ठीक है? ग्लास है तो फिर भी कंडक्शन हो जाता है। क्लियर है? हाँ। ये देखो हंस रहे, मतलब नियत में ही खोट है। ओके, सुनो ये वाला पार्ट। थ्री पार्ट HCl, 1 पार्ट HO3 बोलते हैं एक्वा रीजिया। dissolves even gold and platinum using nascent chlorine। ठीक है, इसका काम यही है, 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HO3। ये HCl को नेसेंट क्लोरीन में कन्वर्ट करता है, जो उतना ही इफेक्टिव है जैसे नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये पता है उन लोगों को ना, O और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो। लेफ्ट टू राइट जाओगे कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, टॉप टू कम हो रही है। जब तुम O और Cl में जा रहे हो, तुम लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हो, टॉप टू बॉटम पे जा रहे हो, नेट इफेक्ट क्या हो जाए? 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग सेम होती है O की और Cl लगभग। ठीक है, तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड का बनता है कॉम्प्लेक्स
AuCl4 नेगेटिव और प्लैटिनम का ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है HCl की, और कुछ खास है नहीं। ठीक है, कोई पूछेगा HCl बनाया कैसे जाता है? पहली बात तो कमर्शियल बनाते हैं नहीं बनाते कमर्शियल। HCl को कंडेंस किया जाता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक वेपर्स, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Br2, बहुत कुछ सब कुछ पास कर दिया पानी के थ्रू। O2 डिसॉल्व नहीं होगा, N2 डिसॉल्व नहीं होगा, HCl डिसॉल्व होगा। पहला काम तो किया था एटमॉस्फेरिक गैसेस को कंप्रेस करके पानी में पास करते हैं ताकि HCl का एक्वस बन। फिर भी अगर कीड़ा हो बनाने, ठीक है, तरीका क्या होता है? एसिड डिस्प्लेस। ठीक है, H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। सर 200 से कम क्यों? 200 ज्यादा हो तुम भी नहीं बचोगे, वेपराइज होगा, फ्यूम्स बनेंगे, पूरे कमरे में फैलेंगे, बस तुम लोग सांसें लोगे और जैसे एक्सहेल करोगे ब्लड निकल रहा होगा, बढ़िया। ठीक है ना? तो इसलिए टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ताकि H2SO4 औकात में। क्लियर है? इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, इसे कहते हैं सॉल्ट की। हाँ मत लेना सॉल्ट। अब इससे क्या होगा? ये डिस्प्लेस कर देगा NaHSO4 को और क्या बनेगा? Hc। क्लियर है एवरीवन? श्योर? ओके। अच्छा वो पूछे नहीं तुम लोगों से मैंने, फ्लोरीन शोज अनॉमलस बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ग्रुप, व्हाई? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, IP। पूछा था सर, ये पूछा था आपने। तो जो रीजन नाइट्रोजन का था, ऑप्शन का था। ठीक है, ये अच्छा हुआ कि ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव में ही आ रहा है, तो थ्योरी लिखनी पड़ती है। 10 नंबर का चैप्टर है, इसकी थ्योरी 2 साल पहले लिखवाई थ्योरी मैंने 2019 उस थ्योरी लिखवानी पड़ती। अरे पहले बोर्ड में आता था सब्जेक्टिव, तो पूरा जो प्रॉपर तरीका है डेफिनेशन वाइज वैसे लिखना पड़ता था पहले, और वो लिखवाओ तो ये चैप्टर तो दो वो खत्म हो गया, आपको खत्म, दैट्स इट। कुछ चैप्टर ऐसे इसके बाद जो बचे, कोऑर्डिनेशन इकलौता बचा जो समझने वाली चीज है, उसके बाद सारी चीजें वही है। याद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ठीक है, मेटलर्जी है या आयरन और बढ़िया है सर, चलो कुछ तो सुधार हो रहा है। क्या बोला बे? क्या बोला है? बोल सर मैं क्या, दोबारा बढ़िया बोल। ही है, कुछ तो सुधार हो रहा है। कुछ तो सुधार हो रहा है, कुछ तो तू सुधर जा फिर। सुधार हो रहा है, तू सुधर जा मेरे फिर। को आपने सिंपल सी सुधार बात है, दिया ना सुधर जाएगा तो क्या होगा? सर, मेरे विक्रम को आपने भैया नहीं सुधार दिया। रहेगा, विक्की बन जाएगा है, विक्की सैया। भैया अभी भैया नहीं हो जाएगा, फिर विक्की सैया हो जाएगा ना फिर। हाँ ये देखो, तेरे को अर्पित बुला रहा है, विक्की बेबी दूर बैठ उससे, है ना? पता नहीं कैसा आदमी है, उल्टे सर तवे आजकल लक्षण माड़े हैं सर उसके, आजकल लक्षण माड़े हैं। हाँ गजब अर्पित, गजब। आयो रे देखो रंगीन लोग हैं पूरा पूरी तक खत्म किए। ठीक है कोई बात, चलो खैर जो भी है। और बात अरबू का, अरबू हाँ। ओके, Cl2 के सबसे अच्छे काम क्या है? इसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस। जैसे अगर तुम इसमें हैलाइड डाल दो, हैलाइड H नेगेटिव, क्या लिख ही देता हूं मैं, Br नेगेटिव,
तो तुमने रिएक्टिव ऑर्डर देखा हुआ ऊपर क्या लिखा हुआ था, F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। अगर तुमने ब्रोमाइड में डाला क्लोरीन को, तो क्लोरीन ब्रोमाइड को कर देगा ऑक्सीडाइज और मिलेगा तुम लोगों को रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव। अगर तुमने इसमें डाला सर जो कहीं ऐसे रख दो। पेज कंटिन्यू, सिंपल, आगे बढ़ा दो। हाँ सीरियस, तुम लोगों ने आज तक रिएक्शन फ्लो चार्ट नहीं बना? तो बनाओ, तो बनाओ। जैसे घर में बनाते हो ना, देखो ऐसे सवेरे उठना है, उठ के पहले खुद धोना है, फिर भैंस को धोना है, फिर ऊपर जाके बाल्टी लेके आनी है वापस नीचे, ठीक है ना, भैंस के कान में प्यार भरी बातें करनी है ताकि खुश हो जाए वो, फिर उससे दूध जोना है। ठीक है, यही है। अगर वो लात ना मारे तो आराम से बैठे रहो, लात मार दे तो भैंस को कहते हैं मतलब प्यार से बोलो नहीं नहीं मारना नहीं मारना नहीं, इस टाइप से। और ऑल्टरनेटिव मेजर, अगर तुम निकाल रहे हो कहते हैं दूध और भैंस और मुंह में गोबर कर दिया तो गोबर खाना नहीं है, गोबर साफ करके आना है। ये बनाया घर प्रोजेक्ट तुम लोगों ने ना, तो वैसे ही ऑर्गेनिक में क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो बनाओ ना उसको कितने भैंस वाले आदमी को। ठीक है, होता है इसका ओके। Cl2 तो रिएक्शन हाँ सर कितनी है अभी ऐसे इसके साथ? आई थिंक पड़ी हुई है, व्हाइट पी के साथ PCl3 PCl5 है ना, पड़ी हुई है। ओके, तो एक काम करता हूँ, एक ही है सल्फर वाली, बस हो गई, बहुत एसिड आओ के। अकेला सल्फर कहाँ होता है, 8 लोगों को छोड़ने प्रॉपर, ठीक है ना, 8 लोग जुड़ लो, पहले परसेंट 4 लोग तो 8 चाहिए बारीक प्रोजेक्शन लेने, तुम देख लेगी क्या करो आराम तो गंगे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तू पढ़ लेगा तो देखो, मुझे मत दिखाओ, बस ये बताओ तुम लोग अपनी लिखी हुई चीज पढ़ लोगे ना अगर पढ़ने का मन करे तो। एनसीईआरटी जैसे बता दो कैसे राइट है, दिन में पढ़ो 5 पेज, ज्यादा बोल दिया होगा आपसे, दिन में पढ़ो 3 पेज, 3 पेज पढ़ो फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, दिन भर काम करो, रात से पहले फिर 3 पेज हो जाओ। ठीक है, अरे तीसरे पेज में नींद ना जो बता, ठीक है, अपने आप नींद आई, मैंने तो छाट छूट के जो
चलता तो है नहीं। मारो सर, लात मारो, भगा के मारो। हो सकता है तुम लोग का अगर ये सही नहीं हुआ ना, ये तुम टूटा हुआ नीचे में जब गुस्सा आता है तो तुमको फ्लो में पड़ता है, मतलब एक ही बार में थ्रो किया पड़ गुस्से मारो अब नहीं यूज कर रहा। इनको बोलूंगा वेट नहीं करो बेट, ठीक है ना, तो बार 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 कनेक्टिंग, कभी 6 से कभी 8, 6 से कभी 8, क्या सिस्टम है। उसकी वजह से हमारी का खराब होती है। शान तो बिल्कुल नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी देख के गुस्सा आता है, टेक देख के गुस्सा आता है। उसमें फ्लॉज ज्यादा है, कंफर्ट जीरो। ये करो फिर वो करो। अभी ये देखो, चुपचाप सुबह आराम से क्लास में 8-10 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब लेट आधा क्यों होता है? 8 से पहुंचो मुश्किल से, कंप्यूटर स्टार्ट करो, वो स्टार्ट करना टाइम लगाता है, जूम में टाइम लगाता है, इसे कनेक्ट करो, फिर लेके आओ, फिर लगाओ बैठ। इतना घटिया सिस्टम है ये, पता नहीं कोई कुछ क्यों नहीं कर। ब्लडी ऑनलाइन क्लासेस इसलिए हो गया। ऐसे रहे, तू बंद ही रहे, लाएगी तो ऑन रहे। हो गया। अब तो रूम नंबर 6 भी है, 8 भी है। आपस में ही ये लोग करते थे कॉन्फ्लिक्ट बैठ के। अब एकदम से कहते हैं 8 से 6 हो जाएगा और 6 के में वो टावर गिर जाएंगे, पूरे कनेक्ट। नहीं, भैंस बड़ी है इस मामले में, नहीं एक जगह पे ही दूध देती है, भैंस बड़ी है इस मामले में, तभी तो गांव वाले खुश भी रहते थे। ये भाई सुनो, कंप्लेंट आई थी किसी घर से, वो माणिक कह रहा था, माणिक चंद नहीं, उसने कहते हैं इन लोग भैया लोगों को विमल बंद करवा दी इस चक्कर में। प्रॉब्लम क्या हुई थी कि भाई भैंस में पानी होता चाहिए, पता है दूध में पानी समझ में आता है भाई। अरे छोड़ो, दूध का अटर खोला, मेंढक कूद के बाहर आया, पानी भरते कहाँ से हो? नहर से। अच्छा, दूध निकाला उसमें कहते डोंगे और नहर से पानी भर दिया ऐसे, देखा होगा नहीं, दूध का डोंगा खोला, अच्छा मेंढक कूद के बाहर आया। घटिया इंसान, मेंढक खाते हो? ये हो गया। ओके, अब लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजेन। शुरू करो, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजेन। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहैलोजेन, ठीक है, तुम ही करोगे। तीनों चारों एग्जाम्पल दे तुम लोग, सिखाया था कैसे करना होता है सब लोग, याद है नहीं याद? पक्की बात नहीं याद। अबे
Oh. पहले का ओई 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 Yes, अगले का ओ ब्रो सही सर कर कैसे रहे हो? हाथ से पहले ओएस नंबर निकाल लो ट्रीट द आयनिक कंपाउंड सिखाया तुम लोगों को मैंने ट्रीट द आयनिक कंपाउंड Br+3 F-. yes, H2O OH नेगेटिव H प्लस OH नेगेटिव इस पे है H प्लस का इस पे है क्या बनेगा पहले तो बनेगा Br फिर 3 OH एक से ज्यादा अलाउड है क्या कर दो डिहाइड्रेट क्या बनेगा ओ ब्रो यो ब्रो हाँ बाय अब ये वाले भी कर दो 1 मिनट सर 1 मिनट क्या अब तो हो ही गया एक को ऐड तो करना है एक को ऐड तो करना है करते जाओ सीक्वेंस बन गया इंटर हैलोजन बनाने के लिए ना ना एनसीईआरटी भाई मैंने खुद भी कभी याद नहीं किया दूसरी क्लासों में ऐसा नहीं होता कि बीच में कनेक्टिंग बार बार आ जाता हाँ होता है मोबाइल अपना यूज करते हैं ना वो लोग ओके अब तुम्हारा सिर्फ जैविस तेरा से वैसे कनेक्टेड है राइट जैविस का है कहां तो पाओ है क्या ऐसा नहीं आया नहीं वो इतना तो छूट जाएगा दो के बीच में कितना खोलना अच्छा तो उसका कनेक्टेड यहीं से होगा सर तभी अब ये 6 से भी कनेक्टेड है 8 से भी है 18 क्लासेस से भी है हाँ फॉरगेट करोगे तो वापस प्रॉब्लम ये है ना कि कहते हुए रिमेम्बर नहीं इसने पासवर्ड चेंज किया वो भूल गया किसी आदमी ने पासवर्ड चेंज किया है वाईफाई का और वो भूल चुका हाँ वही करना पड़ेगा और ये तो पक्का बता रहा हूँ अगर ये कौन चलती रहे ना मैं इसी में वाईफाई तोड़ दूंगा सारे नहीं सर मत तोड़ना तो हम लोग यूज करते हैं चलो ऑन करिए वो यूज कर रहा हो बेचारा किसी की ब्रेन वैल्यू खराब करनी क्या बात स्टिकी नोट्स क्या क्या बात क्या बात क्या बात हाँ अच्छा स्टिकी नोट्स नहीं है जरूर ये तो पूछना वैसे आप अपने टाइम पे चैप्टर पढ़ कैसे लिया इम्पोर्टेंट काम क्योंकि पूरा रीड करना बहुत ही ना आहा क्या बता अरे यार ये ना कोई जरूरत नहीं पड़ रही शेप स्ट्रक्चर ही है चल हो गया क्या आ रहा है HO प्लस
और ये इसका नाम बताना जरा, नाम बताना। HOIO का पर या पीरियोडिक है, पर आयोडिक है। जियो जब से लेकर रखा था तो परेशान ही, आई दिन नेट बंद हो जाता, कितनी बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। ये हो गया। यूजेस ऑफ हैलोजेंस इंटरैक्शन लिख लो, छोटे मोटे से ही है। यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड इंटरहैलोजेंस, ठीक है। पहला, हैलोजेंस कैन बी यूज्ड एज, पहला halogens can be used as oxidants and disinfectants. Halogens can be used as oxidants and disinfectants. ठीक है, oxidants and disinfectants, ठीक, पहला सही है। ओके, सेकंड, hydrohalic acids, hydrohalic acids, mainly HCl, mainly HCl, can be used as a lab reagent, lab reagent, बहुत रेयर यूज होता है reagent, lab ओए, स्टेबल नहीं, लैब, हाँ लैब reagent, अस्तबल देखे ना, चारागृह, गौशाला, व्हाटएवर, बढ़िया। तुम NIT भोपाल ना, बढ़िया मस्त, पता है NIT भोपाल में सही बता रहा हूँ, सवेरे सवेरे जब सुबह पहुंचते हो ना, क्या मतलब वहां पे क्लास के लिए कोई होता तो है नहीं वहां पे। अंदर के जो बाहर वाले जो ये पेरीमीटर वाले जो ग्रास रीजन है, वहां पे भैया लोग भैंस चरा रहे होते बैठे, तुम एंजॉय करोगे कंपनी में, ठीक है ना। हॉस्टल ऐसा लेकर आएंगे, हॉस्टल में जगह होगी, तुम भी कोई भैंस का कर सकते हो, ठीक है ना। भैंस साहब मेरे से बात मैं कर लूँ, ईरान देवो नहीं जाए, अरे कमल ने ना कसम से ना पलीत कर दी मिट्टी की तरह। बोलना अमोदरी कह रहे मिट्टी पलीत की तुमने, चित्तारा उठा, दो रोके मैंने भाई, कार्तिक घोड़ा उठा रहा था चित्कारा, पिताजी को मैं अच्छी गोली बनाई इसके, GNDU हमसे करवा दी, एक और उठा रहा था चित्कारा, भाई बंद करवाना है, पहले छोटे वाला ट्राई करेंगे, चित्कारा हो गया, सीधी लांगड़न हो गया, पहले ये छोटे छोटे चंदीगढ़ के लूटने वाले बल बंद करो, फिर बड़े हाथ वाले थापर, चलो थापर बस समय से हो जाए, ये जो जबरदस्ती के 24 लाख ले रहे हो 4 साल की, किस वक्त के ले रहे हो हैं? 6 लाख और लगाओ, दुकान खुल जाएगी बठिंडे में, हैं? सही बात है ना। किस बात के 24 लाख, ऐसा क्या है 24 लाख लाएगा आपके अंदर? सर नाम हमारा था, फालतू बात नहीं की है, हाँ। अब हमारे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं थापर के अंदर ना, नाम तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट तो लगी है, अगर इनने अच्छा कर लिया, तुम जैसे एफ्लुएंट फैमिलीज वालों ने अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस दे देके तो अच्छा करवा दिया, तो कल को वो चाय वाला जो PM बन के बैठा है ना, यही बोलेगा कि प्राइवेट होने की वजह से ये कॉलेज बेटर फंक्शन कर रहे हैं एज कम्पेयर सरकारी। एंड जहां तक मैं घटिया आदमी को उसको नॉलेज तो है नहीं, NITs और IIITs और IITs प्राइवेट बस चालू, एक जो प्रेस्टीज की IIT खत्म हो गई, तो मालूम है किसी नहीं पता IIT के बारे में, कल रिजल्ट आया है, अगर तुम्हारी रैंक 25,000 भी आई हो ना IIT की एडवांस में, कितने नंबर चाहिए? 80 नंबर चाहिए उसके लिए, हाँ मुश्किल है,
बहुतों के नेगेटिव में नंबर आया 88 वाले पेपर में। 25,000 रैंक आएगी ना नेशनल नाइनटोंग स्टेट यूनिवर्सिटी सिंगापुर ओपन एडमिशन, सिर्फ अगर एडवांस में रैंक आ गई। फीस सुन लो 1,20,00,000 सिंगापुर। सिंगापुर है भाई, वहां कुछ सस्ता नहीं है, ठीक है ना। सिंगापुर सस्ता नहीं है भाई, जो चाहे 10 रुपए की मिलती है यहाँ बाहर पंडाल में, वो 120 रुपए की मिलती है वहां पर उस समय। एंड वाज 2006। अब सोच लो, सिंगापुर है भाई वो। हाँ पर वही है, उससे निकलोगे तो एक साल में रिकवर हो जाए, उससे निकलो। इंडिया भूल जाओ भाई, इंडिया में खाली बर्तन की कंपनी होती, सिंपल ट्रक होकर ले आती, देख लो। एनएसयू सिंगापुर है, यही है। फीस बहुत ज्यादा है, हाँ 50 to 60% स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब वो तो मिनिमम फीस हो ही गई ना, 40 तो है ही कम से कम। कहीं भी जाओ बाहर पढ़ने के लिए मिनिमम 40 to 50 लाख तो है, कहीं भी चले, ठीक है ना। मतलब जो कनाडा जा रहे होते हैं ना, जाने से पहले ही 18-20 लग गए होते हैं, सिर्फ कॉलेज के अंदर डिग्री पास करवाने के लिए कि हाँ एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद वहां जाके तो बस फिर जो खर्चा होता है कसम से ऑस्ट्रेलिया कनाडा, बिकॉज कमाया है रुपीज में, खर्चा किसमें, कैनेडियन डॉलर से। देख लो, हाँ ये जरूर है, इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है आईआईटी एनआईटीज में इन कंट्रीज की, तो पता है कि सबसे चीपेस्ट वर्कफोर्स जो है। अब ऐसे बोलते ना कि 40 लाख का पैकेज लगा है, 40 लाख का पैकेज लगा है और कहते हैं पोस्टिंग फ्रांस में मिली हुई। मैं अपने भाई की बात ही कर रहा हूँ। अब उसको लग रहा है 40 लाख फ्रांस जा तो पहुंचते ही अपनी सैलरी को डिवाइड करना 80 से, कितना आ गया, ये कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 50,000 उतने यूरो मिल रहे हैं साल। और मंथली एक्सपेंस कम से कम 1,000 यूरो से ऊपर होता ही है। मम्मी साथ गई है, 2,000-3,000 यूरो, 3 into 12, ये बेसिक खर्चा है। 50 से कितने बचे, 14 हो जाएगी। अब मेरे को जानता ही हूँ, ठीक है, समझ गए ना बात को। वहां की कमाई हुई चीज जब इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो तब अट्रैक्टिव लगती है, होती नहीं है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है एवरीवन। हम लोग को प्रॉब्लम क्या है, वो हर चीज अमाउंट से तोलने की आदत। फॉर एग्जांपल तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि तुम्हारा स्टडी आवर्स देखा जाता है, राइट। मान लो इसकी डीपीपी आती है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर याद हो कितना टाइम लगता है, 10 मिनट मैक्सिमम, हो गया खत्म। 50 क्वेश्चन डीपीपी थी, 15 मिनट लगे, खत्म हो गई। अब लोग तो ये कहेंगे 15 मिनट पढ़ गया, क्या सिलेक्शन होगा। ये हमारे देश के गवार लोग ही सोच। तो मैं, हमारे पीएम, हमारा सीएम, मतलब फौज को छोड़ दिया जाए, फौज को स्पेशल फोर्स को छोड़ दिया जाए, बेसिकली सब बोझ ही हो यार सबके सब। हाँ लिटरली किसी से अंडरस्टैंडिंग है ही, और वही है एडवांस निकाला है, पर उसको ये नहीं पता लोगों को एडवांस का करना क्या है। बेकार रैंक है यार, मेरे समय वो बेकार रैंक हुआ करती है। मेरा और वंश ना क्या पुराना रिश्ता इस टाइप से, मतलब ना दिस वाज माइन 2008 में ये रैंक आई थी, और मेरे पीछे 100-150 लोग ही होंगे, क्योंकि 7,200 में क्लोज हो गया, 7,250 क्लोज हो गया एडमिशन, मतलब वो रैंकिंग क्लोज हो गई। तो ईएमएल आई, एक्सटेंडेड मेरिट। वंश की रैंक आई है, बताओ कितने क्लोज, बस ये डिफरेंस है, 2 लेटर्स बट हाँ इस पे मिल जाएगा, सीट बढ़ चुकी है, आईआईटीज बढ़ चुके हैं, अब मिल जाएगा। हाँ बॉम्बे आईआईटी में, जहां उसकी ड्रीम थी बॉम्बे। देखो ड्रीम तो कभी मिलती नहीं, मेरा ड्रीम एनडीए था, नहीं मिला। आईएमए था, बिल्कुल नहीं मिला। क्या मिला, एनआईटी। रैंक आई तो आईआईटी मिल जाता, पेपर पल्प मिल जाता उसको। ड्रीम होती है बस, आईआईटी एनआईटी, मैं आईआईटी में एनआईटी। फौज
फौज में होना ना ड्रीम नहीं होता, वो जज्बा होता है, वे ऑफ लाइफ। जब मैं उन लोगों को देख रहा होता हूँ ना काम करते हुए, दैट्स लाइक कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। सिर्फ जिनके पेरेंट्स फौज में वो मिलने आते हैं ना, दिख जाता है हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम अदर सिविलियंस। सीरियसली बात करने का लहजा, एक कम्युनिटी छोड़ के बंगाली साले, ये मच्छी पान खाने वाली दुनिया, उनको बोलने की तमीज नहीं। एक को तो हड़का चुका हूं मैं, सही बता रहा हूँ, फौजी था, जेसी कुछ होगा, हड़का दिया था, ऐसे बिल्ला पकड़ के बोला मैंने, बोले कौन सी यूनिट से हो? बोले सर आप कौन सी यूनिट से हो? कुछ नहीं करना था, इतना बोल दिया बस मैंने, IC 891876 लेफ्टिनेंट अमोल घोष 102 कालका। अब तुम बताओ कौन सी यूनिट से? बच्चा और मम्मी यहाँ बैठे हुए, वो ऐसा सर ऐसे खड़ा हो गया वो। सर तुम्हारी ऐसी बातें तमीज है कि नहीं? ये बंगाली बिल्कुल तमीज नहीं है, कुछ भी बोलना मतलब तो कैसे बात करनी है, क्या करनी है, तो ठीक है आपस चलो दूसरे से बात कर लो, अपने ही। अब वो कहते बेचारे वो मॉम डैड सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं कुछ अबाउट देयर चाइल्ड्स करियर समथिंग लाइक दैट। पिताजी ने हल्का सा बोला होगा, हल्का सा, माँ से बोलती है तुम चुप बैठ 2 मिनट के लिए। कैसे बात करोगे पति से? और डेयर यू सीरियसली अमीर होती। पर बाकी फौज में देखा जो ऑफिसर्स है, जो जितने भी करते हैं, ग्रेनेडियर्स है, जितने भी लोग दिखता है यार, पता नहीं मैं अचीव कर नहीं पाया, हो सकता है आई वाज़न्ट वर्थ इट। तो ऐसे ही होता है, ड्रीम कभी पूरी नहीं होती है जब तक लिटरली उसके लिए ना विल पावर ना हो। सकता है नहीं, तो इसलिए अब IIT बॉम्बे नहीं होगा, दूर क्यों जाएगा, ठीक है। ब्रांच CS तो खैर सही थी, इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं होगी, अप्लाइड फिजिक्स हो जाएगी, कोई बात नहीं, रैंक तो आई ना। अब वो जो अचीव करके बैठा है, तुम में से कहीं होगी ड्रीम भी है, सिलेक्ट ही हो जाए भाई, अंदर जाके तो कुछ ना कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, ब्रांच चेंज हो जाती है। हाँ अब लगातार अपने ब्रांच में टॉप मार के देखो, आपको ऑफर आ जाता है, ब्रांच चेंज करनी है अपने आप। IITs NITs में ही होता है, IITs में ही होता है, NITs में ही होता है, ट्रिपल IITs में नहीं है, प्राइवेट तो भूल ही जाओ, ठीक है। और हाँ इसमें है UI चंडीगढ़ और कहीं ब्रांच अपग्रेड फैसिलिटी। बट हाँ कॉलेज जाके देखो, तुम लोग स्कूल में ऐसे हो, तुम कॉलेज जाकर क्या ही करने वाले, मुझसे भी 2 कदम आगे निकलोगे कॉलेज जाके, पता नहीं फिर क्या हो, देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। ये तो बता रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ रहेंगे, अपने आप को ही रिग्रेट होगा, क्या होगा, होता है होता है। अभी से होता है ना यार, 11th में पढ़ने का टाइम था, बहुत टाइम था ना, ट्रैवल करना पड़ता था ना कुछ, घर के कंफर्ट में रजाई ओढ़ के पढ़ रहे थे। हाँ विंटर्स पे टेबल से सब बिस्तर पे आ गए थे, पता है मेरे को, और रजाई ओढ़ के रजाई लेट के ऐसे वो वीडियो देख रहे हो, बस लिख कोई कुछ नहीं रहा, यही चल रहा था ना, है ना, डिनाई तो नहीं करोगे ना? हाँ तू लिख भी रहे थे, समझ भी रहे थे, मैं कन्विंस हूँ, मैं कन्विंस, शक्ल देखो मेरी कन्विंस लग रही है, बिल्कुल कन्विंस हूँ, सब पढ़ रहे थे, है मुट्ठी, सब पढ़ रहे थे ना, एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर कंप्लीट किया है, वेरी गुड। चलो भाई, एक बचा है ग्रुप 18, ठीक है, कल सॉरी अगली क्लास में NCERT ले आना, 1 मिनट खुद ही पढ़ लेना, इजी है। हीलियम किस में यूज होता है? बलून, आर्गन बल्ब में, नियॉन ट्यूबलाइट में, ठीक है, जिनॉन क्रिप्टन कहते हैं क्रायो सर्जरी में, पता है। और कंपाउंड की रिएक्शन पता है वो क्या बनती है? Xg + F2 XgF, Xg + 2F2 XgF, Xg + 3F2 XgF, क्या बात है, +O2 XgO2F4 +O2 XgO2F4, ठीक है, हाइड्रोलिसिस XgO3 XgO4 और XgO6 फॉर्मेशन, गिन के आई थिंक 5 रिएक्शंस,
पढ़ खुद भी लेना, बाकी फॉर्मेलिटी मैं कर दूंगा ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे से फाइनली मैं जब चालू होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड से सुनाने को होता है, थैंक गुडनेस, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ भाई भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज करके आना ट्यूसडे को, ठीक है। मैंने कहा कि मैं डब्बे बना रहा हूँ, ये डब्बे क्या है, मैं बोल रहा हूँ, कहता है कि ये देखो क्या होता है, ये सर ये मोबाइल नेटवर्क होता है, ये नहीं होता, पहले बोलो नहीं, कोऑर्डिनेशन